श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर। विषय संस्कृत। छंद साहित्य प्रकरण में आप सभी विद्यार्थी जूनियर एवं सीनियर वर्ग जो छंद प्रकरण चल रहा है उसमें आज पढ़ेंगे 19 वर्ण का शार्दूल विकृत छंद। अब तक अपने पढ़े थे 8 वर्ण के, 11 के, 12 के, 14 के, 15 के, 17 के। आज पढ़ेंगे 19 वर्णों का शार्दूल विकृतम छंद। शार्दूल विक्रीडितम छंद। शार्दूल विक्रीडितम छंद। अब देखिए इसका लक्षण है सूर्या अस्वै यदि मैं सजो सततगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्यास्वै मैं सजहु सततगा शार्दूल विक्रीडितम। अब देखिए सूर्य बराबर 12, अश्व बराबर 7। ठीक है, 12 और 7 पर यहाँ यति होती है, 19 वर्ण होते हैं और गण चिन्ह जो होंगे मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु के क्रम से प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। यहाँ मगण हो जाएगा, सगण हो जाएगा, जगण हो जाएगा, सगण हो जाएगा, तगण, तगण और एक गुरु। 1 2 3 4 5 6, 3 6 के 18 और एक 19 गुरु के क्रम से अंत में गुरु होता है के क्रम से शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 वर्ण होते हैं। अब इसका अर्थ या भावार्थ लिखेंगे यस्मिन् छंदसि प्रतिपादेषु क्रमशः मगणे, सगणे, जगणे, सगणे, तगणे, तगणे अंत्य च एक गुरु वर्ण क्रमेण वर्ण भवन्ति। वर्णः भवन्ति। प्रत्येकस्मिन् पादे लिखो या चरणे? पादे
9 10 लिख दो या तो, या एकोनविंशति, एकोनविंशति। वर्णा भवन्ति। द्वादश, इसको बोलते हैं सूर्य। वर्ण परे, सप्तम वर्णे च यति कार्यम भवति। इस सप्तम को बोलते हैं अश्व। क्या बोलते हैं? अश्वई। ठीक है, अश्वई बराबर 7, सूर्य बराबर 12, यति कार्य भवति। तत् शार्दूल विगणितम इति कथ्यते। अब देखिए, जिस छंद में प्रत्येक चरण में क्रम से मगण, शगण, जगण, सगण, तगण, तगण, अंत में एक गुरु के क्रम से वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। 12 सूर्य एवं 7वें वर्ण के बाद में यति कार्य होती है। उससे क्या कहते हैं? शार्दूल विपरीतम कहते हैं। ठीक है, तो अपन को गण से क्या चाहिएगा? एक तो चाहिएगा मगण। क्या चाहिएगा? मगण। ये मगण का गण चिन्ह हो गया, याद होना चाहिए। गणसूत्र ये माता राजवंश से लगा, ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, और एक हो जाएगा शगण, से लगा। ठीक है, जगण, जवान, लघु गुरु, लघु, फिर तगण, ताराज, गुरु गुरु लघु। ये गण चिन्ह अपन को जब अपन वर्णों पर गण चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद जब अपन को ऐसे जोड़े मिलेंगे तो उन पर अपन को जोड़े बना कर देते 3 के, और ये नाम लिखने होंगे। और उदाहरण है, सुंदर उदाहरण है, कौन सा? केयूराणी न भूष्यन्ति पुरुषमं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालं कृता मूर्धजा वाणिका समलं करोति या पुरुषा संस्कृता धार्यते चीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इसमें बताया गया है कि बाजूबंद आदि आभूषण मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और केराणी ने भूषंती पुरुष हमारा न मनुष्य को बाजूबंद आदि आभूषण सुशोभित करता है, न स्नान, न चंदन आदि का लेप, न फूल, न सजे संवारे गए बाल मनुष्य को सुशोभित करते हैं, बल्कि एक वाणी रूपी आभूषण जो है ना, उसमें केवल एक वाणी रूपी आभूषण जो पुरुष को सुसज्जित करती है, क्योंकि अन्य आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं। चीयन्ते माने नष्ट होना, केवल वाणी रूपी आभूषण ही शेष बचता है। तो वाणी में बुजुर्ग लोग कहते हैं इसी में विष है और इसी में ही रस है। तो अपने हमेशा ऐसा कोशिश करें कि ऐसे वचन बोलें जिससे सामने वाले को कोई कड़वाहट पैदा ना हो, दुखी ना हो। इतना सत्य और प्रिय भी न बोलें कि दूसरे आदमी को बुरा लगे। उदाहरण है, केयूराणी भूषयन्ति केयूराणी भूषयन्ति पुरुषं न हारा चंद्रोज्ज्वला केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषमं हारा न चंद्रोज्ज्वला
कुसुम हारा न चंद्रोदरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालम कृता नालम करता मूर्धजा नालम करता मूर्धजा भूषंति पुरुषम हारान चंद्रोजला न स्नानं न विलेपनं पुष्पम नालम करता मूर्धजा वाणे का समलम करोति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये अवग्रह वाला है, ध्यान रखने से गिनती नहीं करेंगे। ठीक है। 13 14 15 16 17 18 और 19 वाणी का समलम करोति पुरुषा संस्कृता धायते या संस्कृता धायते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। क्षीयन्ते खलु भूषणानि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम सततम वाग भूषणम भूषणम। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ये 19 वन तो अपने क्लियर हुए। अब अपन को क्या करना है कि इनके ऊपर गण चिन्ह लगाने। क्या लगाने? गण चिन्ह। तो अपन को ह्रस्व दीर्घ हलंत विसर्ग इन सब मात्राओं को ध्यान रखना है और ऊपर गण चिन्ह लगाना। उसके बाद अपन को ये गण चिन्ह मगण सगण जगण सगण तगण तगण और अंत में गुरु वर्ण के क्रम से भी होना चाहिए, तो उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ गुरु बड़ा है और यहाँ गुरु। ठीक है। यहाँ लघु और यहाँ लघु, यहाँ गुरु छोटा है। यहाँ लघु, यहाँ गुरु और यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु और यहाँ गुरु। ठीक है। बाद देखेगा अपन जोड़ा क्या बनेगा। पहले तो अपन गण चिन्ह लगा देते हैं। बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है। और चंद्रोज्ज्वला। ठीक है। ये लघु और ये गुरु। ठीक है। अब अपन गण चिन्ह लगाने हैं, ये जोड़े बनाना है 3 3 के। 3 ये बन गए, इसके लिख दिया मगन। ठीक है। फिर उसके बाद में 3 ये बन गए। अब क्या लिखना है पर सगण, से लगा, सगण लेके आइए यहाँ ये बिल्कुल है सगण। ठीक है। उसके बाद फिर 3 बना लेंगे। 3 यहाँ से बन गए, ये बन गया जगह, जगह। ठीक है। जगह का आ रहा है।
उसके बाद है अपना लघु, लघु और गुरु, क्या आएगा जगण, फिर है सगण, ठीक है। फिर है ताराज, ये तगण, फिर तगण और ये गुरु। क्लियर, इसमें तो कोई गलती नहीं। अब यहाँ लगाना है अपन को, ये गुरु क्यों हुआ, आधा अक्षर है, ये गुरु और ये अनुस्वार है, इसलिए गुरु हो गया। ये पहले गणची लगा दीजिए, चलो लघु गुरु, लघु गुरु, लघु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु और गुरु। अब तीन तीन के जोड़े बनाए, तीन ये हो गए, ये तीन ये हो गए, ये हो गए सगण, ठीक है। ये हो गया जगण, ये हो गया सगण, ठीक है। ये हो गया तगण और ये फिर हो गया तगण और ये हो गया गुरु। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई मात्रा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, ये गुरु, ये गुरु और ये गुरु, ठीक है। लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, ठीक है। लघु गुरु, गुरु गुरु लघु गुरु, ठीक है। उसके बाद गुरु और लघु गुरु। अब देखिए अपन करते हैं तीन तीन के जोड़े, ये तीन हो गए, ये मगन लिख दिया अपन, ठीक है। यहाँ सगण हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, क्या करना है अपन को, जवान करना था, सगण के बाद में जगन करना था, गलत हो गया ना, आई आएगा यहाँ, क्या करना था अपन को, एक अक्षर रह गया, तीन ये हो गए, आई एस आई, ये जगह हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन करना सगण, ये सगण हो गया, ये तगण हो गया, ठीक है। फिर ये तगण हो गया और ये गुरु। क्लियर, पहले गण चिन्ह लगाइए, उसके बाद जाके देखिए। अब देखिए यहाँ बड़ा है, ये आधे अक्षर की वजह से गुरु हो गया, ये गुरु ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद ये लघु, ये लघु और ये गुरु, ठीक है। ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, गुरु गुरु और लघु, ये गुरु अनुस्वार की वजह से ये गुरु और ये लघु और ये वर्ण गुरु। अब जोड़े बनाओ, तीन वही मगर लिख दिया, फिर तीन मगन के बाद में क्या है, सगण है, ठीक है। फिर तीन ये जगण हो गया, फिर सगण, फिर तगण, फिर तगण और ये गुरु। इस प्रकार ये अपना 19 वर्णों का शार्दूल विपरीतम छंद पूरा हुआ। गणचिन्ह नियम वही है, कहीं गलती नहीं हुई, कोई हलंत विसर्ग, कहीं बड़ी मात्रा छोटी मात्रा पर गलती नहीं हुई, वर्ण सही हिसाब से लगे हैं, ठीक है। तो सूर्य अस्वही, यदि अस्वही के बाद में तुम विसर्ग भी कर सकते हो, ये जो रह लगा रखा है इसका, कई जगह तुम्हें ये रह नहीं आएगा और विसर्ग आ सकता है। मैं सजो सत तगा शार्दूल विपरीतम यस्मिन् छंसी प्रतिपादिषु क्रमशः मगण सगण जगण सगण तगण तगण अन्ते च एक गुरु, अन्ते च एक गुरु क्रमेण वर्णा भवन्ति प्रत्येकस्मिन् पादे नवदश नवदश या एकोनविंशति वर्णा भवन्ति द्वादश सूर्य वर्ण परे सप्तम वर्णे च यति कार्यम भवति अश्व बराबर 7। कई बार आता है सूर्य बराबर 12 और अश्व बराबर 7। उदाहरण केयी राणी ने भूषंती पुरुषमम हारा ने चंद्रो जला,
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालं कृता मूर्धजा वाणी का समलम करोति पुरुषाय संस्कृता धारिते छियन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। ये अपना 19 वर्णों का शार्दूल विवृत छंद पूरा हुआ। अब देखिए एक अपना रह गया था 12 वर्णों का चतुर्वी भुजंग क्रियात्मक। कौन सा रह गया? भुजंग क्रियात्मक। ये हो रहा है अपना कोर्स में भुजंग क्रियात्मक। ये 12 वर्णों का है, ठीक है। इसमें चारों यगण होते हैं। भुजंग क्रियात्मक चतुर्वी यकार ये इसका लक्षण होता है। लक्षणम लक्षण है इसका भुजंग क्रियात्मक चतुर्वी यकार। चतुर्वी यकार चारों यगण होते हैं। कितने होते हैं? 4 यगण। चतुर्वी 4 और ये माने यगण। चारों यगण होते हैं, ठीक है। वह छंद क्या होता है? भुजंग क्रियात्मक छंद होता है। ये इसका भावार्थ है। यस्मिन् छंदसि प्रतिपादे यगण है या चत्वारे यगण। यगण है, ठीक है। किस तरह लिखोगे? यगण है, यगण है, यगण है, यगण है। क्रमेण द्वादश वर्णाः भवन्ति। कितने कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। जिस छंद में प्रत्येक छंद में चारों यगण 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 के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। उदाहरण है त्वमेव एकम, त्वमेकम वरण्यम, त्वमेकम शरण्यम, त्वमेव एकम वरण्यम, त्वमेव एकम शरण्यम वरण्यम बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बराबर 12 वर्ण। कितने हो गए? 12 वर्ण हो गए। त्वमेकम जगत कालकम स्वप्रकाशम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हम एकम जगत पालकम बराबर 12 वर्ण। तो हम एकम पितृ कर्तृ, त्वमेकम जगत कर्तृ पार्तृ प्रियन्ते, त्वमेकम जगत कर्तृ पार्तृ प्रियन्ते, ठीक है।
त्वमेकं जगत्कर्त्री पात्री प्रियहंत्री त्वमेकं परनिश्चलै निर्वरम्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 वर्ण क्लियर हो गए। ठीक है, अंत वाले वर्ण की गिनती नहीं करनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 अंत वाले की गिनती नहीं करनी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आधे अक्षर की गिनती नहीं करनी, नई गणची लगाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए 12 12 वर्ण है, क्या लगाना है अपन को? यगण। यगण अपन को यहाँ लिख देना है और यगण का गण चिन्ह क्या होता है? लघु गुरु। ठीक है, तो अपन को पहले लगाना है, यहाँ देखिए लघु, आधे वर्ण की गिनती करनी है, नहीं इससे कोई फर्क पड़ेगा। ये गुरु और ये लघु, ये लघु ये गुरु ये गुरु, इसके बाद ये लघु ये गुरु और ये गुरु, क्यों हुआ? आधा अक्षर है, आधे वर्ण पर कोई गण चिन्ह लगाए और ये गुरु, फिर ये लघु ये गुरु और ये गुरु, आधे वर्ण पर कोई गण चिन्ह नहीं लगाने। अब अपन को पता लग गया, 3 ये हो गए, यहाँ यगण लिख दिया, 3 ये हो गए, यहाँ यगण लिख दिया, 3 ये हो गए, यहाँ यगण और 3 ये हो गए, ये यगण। चारों चतुर्वी यकार आ गया, चतुर्वी यकार। इसी तरह लघु गुरु गुरु, लघु गुरु और ये गुरु, यहाँ हो गए 3। ठीक है, उसके बाद लघु और ये अनुस्वार है इसलिए, और ये क्यों हुआ? क्यों? ये संयुक्त संज्ञक वर्ण है इसलिए इस पर आ जाएगा, तो यहाँ जाकर के 3 होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और लघु गुरु और ये गुरु, इसकी वजह से वालत की वजह से, तो यहाँ यगण, यहाँ यगण, यहाँ यगण और यहाँ यगण। लघु गुरु गुरु, ठीक है, लघु गुरु और ये इस रेख की वजह से हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, इस रेख की वजह से हुआ है, यहाँ छोटी मात्रा भी आएगी। ठीक है, और ये लघु ये गुरु और ये ऑलरेडी, क्योंकि प्रियहंत है। ठीक है, लघु गुरु और गुरु, लघु गुरु ये क्या है? त्वमेकं पर निश्चलै, इसमें देखना है ये गुरु कैसे होगा, पर ही होना चाहिए। ये गुरु, इसके बाद ये लघु ये गुरु और ये लघु गुरु और ये गुरु, 3 यगण लिख दिया, यहाँ यगण, यहाँ यगण, यहाँ यगण और यहाँ यगण। ठीक है, यहाँ यगण, यहाँ यगण, यहाँ यगण। क्लियर? 12 12 वर्ण हो गए, तो क्या आएगा? भुजंग पर्यातम चतुर्वी यकारे यस्मिन् संधि प्रतिपादेषु चत्वारः यगणाः क्रमेण 12 12 वर्णाः भवन्ति। त्वम् एकं शरण्यं, त्वम् एकं वरण्यं, त्वम् एकं जगत्पालकं स्वप्रकाशमं, त्वम् एकं जगत्कर्त्री पात्री प्रियहन्ते, त्वम् एकं परानिश्चलं निर्विकारम। ये तुम्हारे छंद पूरे, जो अपना छंद प्रकरण चल रहा था, ये छंद प्रकरण अपना आज की वीडियो में पूर्ण होता है। सभी अपन ने किए 8 वर्णों के, 11 वर्णों के, 12 वर्णों के, 14 वर्णों के, 15 वर्णों के, 17 वर्णों के और 19 वर्णों के अपन ने छंद किए हैं। तो छंद जो पिंगल शास्त्र आचार्य का था, ये छंद प्रकरण अपना पूर्ण हुआ। अब अपन इसके बाद करेंगे अगली वीडियो में अलंकार प्रकरण। तो सभी लक्षण भावार्थ उदाहरण, ठीक है, जो लक्षण जिसने समझ लिया वही उसका भावार्थ होता है। उसके बाद वर्णों की गिनती करो, वर्णों की गिनती के बाद में प्रयोग होता है। अच्छा, एक बात तो रह गई कि अभी अपन ने किए
वर्णिक वर्णिक छंद कौन से किए हैं? वर्णिक छंद। अपना जो आ रही है छंद है वो मात्रिक छंद है, वो भी अपन करके बताएंगे कि मात्रा में गणना किस प्रकार से करते हैं।